हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमसे दो स्टॉक्स के बारे में। पहला है इन्फोसिस, दूसरा टाटा स्टील। देखो यहाँ पे जो इन्फोसिस शेयर का बहुत बड़ा बयान निकल के आया, यानी कि इस कंपनी के मैनेजमेंट का एक बड़ा बयान निकल के आया, जिसके वजह से यहाँ पे लगभग सारे आईटी सेक्टर में यहाँ पे तेज़ी निकल के आई थी, क्योंकि यहाँ पे सारे आईटी सेक्टर का जो यहाँ पे आपको मैनेजमेंट है सबका यहाँ पे बयान आया। लेकिन आज हमसे बात करने वाले हैं खास तौर से आपको जो इन्फोसिस शेयर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है कंपनी का, यहाँ पे क्या ऐसा करना है उनका जिसके कारण यहाँ पे लगभग आज सारे आईटी सेक्टर में यहाँ पे तेज़ी निकल के आई है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा यहाँ पे न्यूज़ निकल के आया जिसके बारे में यहाँ पे जानना आपको बेहद ही ज़रूरी है। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, आज लगभग यहाँ पे जो है 1.5% की तेज़ी निकल के आई है। और यदि आप चेक करोगे तो आज जो निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो लगभग यहाँ पे 1.42% बढ़कर यहाँ पे आपको बंद हुआ है। तो इसी बात से आप यहाँ जो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लगभग सारे आईटी सेक्टरों में यहाँ पे तेज़ी निकल के आपको आई थी। देखो यहाँ पे लगभग आपको जो एक्सपर्ट का क्या करना था, यानी कि कंपनी का जो है यहाँ पे एक्सपर्ट के साथ आपको बैठक था, जिसमें यहाँ पे कंपनी का आपको विश्वास था, लगभग सारे कंपनी का विश्वास था कि ग्रोथ में, ठीक है, ग्रोथ में बहुत उनका बड़ा विश्वास था। यानी कि उनका ऐसा कहना था कि जो यहाँ पे अभी फिलहाल आपको मंदी चल रहा है, आप जानते हो कि लगभग बाहरी मार्केट के कारण यहाँ पे मंदी है, यानी कि आपका एक हो गया अमेरिका और एक आपका हो गया आपका यूरोप, या इन दोनों देशों से यहाँ पे इसके कारण मंदी चलते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और यहाँ पे ऐसा कंपनी का जो दावा है, उनका ऐसा कहना है कि ग्रोथ में यहाँ पे कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप जो ये जानो कि आपको जो इन्फोसिस शेयर के बारे में यहाँ पे आपको कंपनी ने क्या कहा है। ऐसा उनका कहना है कि देखो यहाँ पे उनका जो है, ठीक है, इनकी उनका ग्रोथ जो है लगभग यहाँ पे 14 से 16% तक गेन होते हुए दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे सिटी ग्रुप ने, अब जानते हो कि बहुत जाने माने यहाँ पे ब्रोकर सिटी ग्रुप ने यहाँ पे साफ तौर से कहा कि ऐसा नहीं हो, ऐसा यहाँ पे लगभग 22 से 30% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगा। सॉरी, 22 से 24% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगा, यानी सेल्स में यहाँ पे कमी देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी का दावा है कि यहाँ पे 14 से 16% तक यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा। और देखो यहाँ पे ऐसा आप जानते हो कि लगभग 2020-2021 में यहाँ पे आईटी स्टॉक्स बहुत बड़ा धमाल करके यहाँ पे गया हुआ है, यानी कि बहुत अच्छा दिन यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ पे लगभग सारे आईटी सेक्टर में एक गजब की तेजी थी, जिसकी वजह से ही यहाँ पे आज आईटी सेक्टर इतना ज़्यादा फेमस है। वरना पहले तो लोग यहाँ पे जानते भी नहीं थे, पहले लोग यहाँ कुछ समझते भी नहीं थे। लेकिन 2020 के बाद 2020-2021 में यहाँ पे आईटी सेक्टर का एक गजब का नाम चलते हुए दिखाई दिया। लेकिन हाँ, आपका 2022 का, यानी कि आपका इस साल जो है यहाँ पे उतना ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिला, क्योंकि मार्केट में प्रेशर है, बाहरी मार्केट के प्रेशर की वजह से यहाँ पे भारतीय मार्केट प्रेशर। आप जानते हो कि यहाँ पे आईटी सेक्टर का मेन जो यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू होता है वो बाहरी मार्केट के कारण ही होता है, जिसकी वजह से ऐसा आपको जो असर निकल के आपको आ रहा है। यहाँ पे आपको जो बोफा सेक्टर्स का भी ऐसा कहना था कि यहाँ पे ऐसा ही देखने को मिलेगा, नहीं तो गेन देखने को मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे आपको जो लगभग आपको जो न्यूट्रल तक यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी का ऐसा मानना है आपको कि नहीं, यहाँ पे 14 से 60% तक आपको जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगा रेवेन्यू सोर्स से। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि एक बड़ा यहाँ पे एक आपको जो चुनौती यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप कमेंट जरूर बताना कि यहाँ पे कौन सही यहाँ पे बोल रहा है, क्या कंपनी सही बोल रही है कि क्या यह कंपनी का दावा सही है, क्या यहाँ पे आपको सिटी ग्रुप का दावा सही है। तो यार जरूर कमेंट बताना। लेकिन हाँ, इससे पहले एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे आपको जो ये कंपनी का आपको जो है, यानी कि एक रेट होता है, इसी से बोलते हैं एट्रिशन रेट। यहाँ पे इसका ऐसा मानना क्या होता है कि 10% से कम रहना चाहिए, किसी भी कंपनी का 10% से कम रहना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे कंपनी में भी आपको जो यहाँ पे आपको डिफर करता है, यानी कि कंपनी का काम क्या है। जैसे आपको फार्मा सेक्टर का एक आपको अलग होता है, इसका अलग, उसका अलग। तो ऐसे हमसे नहीं बोल सकते यदि इसका कम है तो यहाँ पे सही है, उसका ज़्यादा है तो खराब, ऐसा नहीं होता है। हमसे सेक्टर वाइज चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको आईटी सेक्टर के दावा से लगभग इसका जो है यहाँ पे 4.5% का, देखो बीच में बहुत ज़्यादा आपको बढ़ गया था, लेकिन इस बार जो है मात्र यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिला है, लगभग 4.5% तक आपको जो हो गया है। यानी कि यहाँ पे आपका जो एट्रिशन रेट में यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो ऐसा यहाँ पे क्या मानना है, ऐसा क्या मानना होता है कि 10% से ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे जब 4.5% है तो यहाँ पे सही ही निकल के आपको आ रहा है, ठीक है। तो आप इसी बात से आप जो यहाँ पे आप जो अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रही है, कंपनी यहाँ पे ध्यान दे रही है। हाँ, यहाँ पे प्रेशर जरूर रहेगा, क्योंकि देखो बाहरी मार्केट का जब सेल्स नहीं होगा तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी डाउन होगा। और इस बार भी क्वार्टर वन का रिजल्ट बहुत ही खराब निकल गया था। आप सब जानते हो कि यहाँ पे क्वार्टर बेसिस डाउन था, तो जिसके कारण यहाँ पे शेयर में प्रेशर है ही। लेकिन हाँ, ये आपको इस शेयर ने यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी भी आपको लगाई, क्योंकि लगभग जो है
1400 का स्टॉक, 1300 का स्टॉक फिलहाल आपको जो है 1534 में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि लगभग सारे आईटी सेक्टर से देखें तो यहाँ पे ज़्यादा गिरावट नहीं निकल के आया है, क्योंकि इसका लगभग यहाँ पे हाई आपको निकल के आता है आपको लगभग 1700, नहीं तो यहाँ पे आपको 1800 था, ठीक है। लेकिन अभी कितना चल रहा है लगभग 1500 में, यानी कि एक अच्छा खासा मौका है। और मैं बोलूँगा कि आपको आईटी स्टॉक्स का आपको ये जो मौका का फायदा आपको उठाना चाहिए। और जो लोग यहाँ पे अगर डर रहे हैं तो यार डरना नहीं है, ठीक है, आराम से होल्ड करके चलो। तो यहाँ पे आपको हर एक आदमी को हर एक लाइफ में यहाँ पे एक मौका मिलता है और इस मौका को आप फ़ायदा यहाँ पे उठा सकते हो, क्योंकि एक अच्छा स्टॉक है। देखो आईटी सेक्टर एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक, एक फ्यूचर का, इसलिए क्योंकि एआई का काम होने वाला है, प्लस आपको जो क्लाउड बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे आपको सीईओ का भी ऐसा आपको बयान था कि यहाँ पे जो क्लाउड बिजनेस में यहाँ ये जो कंपनी है वो ज़्यादा आपको ध्यान दे रही है, प्लस आपको जो डिजिटल में वो ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो इसी बात से आप जो है यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी का जो फोकस है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म का फोकस है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ये है कि ग्रोथ आपको जस्ट यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको मिल सकता है। तो ज़रूर आपको होल्ड करना चाहिए और मैं बोलूँगा आपको होल्ड करो, ठीक है। और यदि बाय करना चाह रहे हो तो बाय भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक वैसा मेरा मानना है यदि आप चाहते हो शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा बनाने का तो फिलहाल थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे सही मूड में नहीं है, ठीक है। क्योंकि आज जो यहाँ पे तेज़ी आई है वो तेज़ी की वजह है यहाँ पे कंपनी का जो यहाँ पे आपको जो मैनेजमेंट का जो बयान था इसके कारण यहाँ पे तेज़ी आई है। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कुछ आपको बहुत बेहतरीन न्यूज़ आपको नहीं आ चुका है, ऐसा नहीं है। मार्केट में अभी भी आपको प्रेशर बनते हुए दिखाई दे, क्योंकि देखो बाहरी क्षेत्र में आपको मंदी है और मंदी में जानते हो कि यहाँ बहुत ज़्यादा गिरावट आपको ऐसा होता ही है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि और शेयर गिर सकता है, नहीं तो बढ़ भी सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म जो लोग यहाँ सोच रहे हैं तो उसको शॉर्ट टर्म के लिए होता है क्या कि शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा प्राइस चाहिए, यानी कि एक ऐसा प्राइस चाहिए जिसमें यहाँ पे आपको आगे गेन होते हुए दिखाई दे। देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स को एक आपको फंडामेंटल स्टॉक्स को कभी आप बाई कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा आपको हार्ड इसीलिए होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म में वो चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत जल्दी पैसा बन जाए, जिसके कारण यहाँ पे आपको जो फोकस रख के एक अच्छे प्राइस से आपको बाई करना होगा, तो ही आपको शॉर्ट टर्म में फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको नज़र रखना होगा, यदि और कुछ ज़्यादा गिरावट होता है तो यार जरूर इसमें आप बाई करो, क्योंकि एक बेहतरीन स्टॉक्स है, नो डाउट एक अच्छा स्टॉक है। क्योंकि 2020-2021 में ये स्टॉक्स आपको फाड़ दिया था, जिसके कारण यहाँ पे आज जो है लोग आईटी सेक्टर के पीछे आपको भागते रहते हैं। हाँ, ये खास बात भी है इसीलिए क्योंकि एक लॉन्ग टर्म का शेयर है और लॉन्ग टर्म का शेयर को आपको मौका का फायदा आपको उठाना चाहिए, इसको आप जरूर यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यार नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यार टाटा स्टील के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो टाटा स्टील एक गजब का स्टॉक, एक मेटल स्टॉक्स का ये कंपनी है और आप जानते हो कि अभी भी यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आज लगभग जो 2% की जरूर तेज़ी निकल के आई है, लेकिन जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है, देखो ये कंपनी ज़बरदस्त कंपनी है, नो डाउट अभी भी आप बाई कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको बाई करना ही चाहिए। क्योंकि देखो हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जो यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ। देखो मेटल जो सेक्टर होता है, मेटल सेक्टर यहाँ पे ज़्यादातर आपको जो वोलेटाइल देखने को आपको मिलता है, ठीक है, अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। तो यदि आप में पेशेंस है, यदि आप में इस यानी कि जो आपका अप्स एंड डाउन झेलने लायक यदि आप पेशेंस आप रखते हो तो जरूर यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। लेकिन यदि आप पेशेंस नहीं है तो मैं बोलूँगा आप यहाँ पे मेटल सेक्टर से दूर रहो। कोई भी आपको जो मेटल स्टॉक्स ऐसे ही ट्रेड करते हुए दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है कि आज यहाँ पे चल रहा है 150, कल ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे फिर से आ जाए 100 रुपया, तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है। यदि यहाँ पे पेशेंस है तो यहाँ बाई करो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मेटल स्टॉक्स का एक गजब का स्टॉक है आपका टाटा स्टील, और इसका यहाँ पे डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा काम देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसी बात से यहाँ पे आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका लॉन्ग टर्म का कितना अच्छा फ्यूचर निकल के आ रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप जानते हो कि जो देखो यहाँ पे आपको हुआ क्या है कि आपको जो प्रोडक्शन जो है यहाँ पे बहुत ही कम हो चुका है, ठीक है। इसलिए कम हो चुका है क्योंकि देखो बाहर जो मार्केट यहाँ पे जो बाहर आपको यहाँ पे कुछ जा नहीं रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे एक्सपोर्ट जब यहाँ चार्ज जब बढ़ चुका है तो यहाँ पे बाहर के लोग यहाँ पे आपको ले नहीं रहे हैं भारत से, जिसके कारण यहाँ पे आपको जो प्रोडक्शन तो ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे सेल्स कम है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपको जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो उल्टा बोल दिया था पहले, यहाँ पे आपको प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन सेल्स यहाँ पे कम निकल के आ रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे कंपनी अपनी जो फैक्ट्री भी आपको बंद कर रही है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी यहाँ पे बंद भी की है। देखो ऐसा यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, देखो मेरा जहाँ तक मानना है आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा मौका है, ठीक है। यदि कंपनी ये डाउन जाता है, यदि शेयर यहाँ पे डाउन जाता है तो आप जरूर यहाँ पे बाई कर सकते हो। इसलिए जानते हो लगभग इसका जो प्राइस था ऑलमोस्ट यहाँ पे 1500 तक यहाँ पे शेयर आपको जो है जा चुका था, यानी कि लगभग जो स्टॉक स्प्लिट के पहले, और यहाँ पे अभी भी देखें तो लगभग यहाँ पे 1070 में ही आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 107 है, तो यहाँ पे आपको 1 0 और बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पे लगभग 1070 में ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि 400 पॉइंट का 430 पॉइंट का अभी भी फर्क निकल के आपको आ रहा है, यानी कि एक अच्छा खासा मौका है। और एक चीज़ और बता दूँ, ये कंपनी आपको जो डिविडेंड भी
भी पे करती है लगभग 5% का। और हाँ, इसके बारे में ऐसा आपको जो डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि आपको फंडामेंटल डिस्कस करें जिसके पहले यानी कि इसके पहले आप कभी भी ऐसे वीडियो आपने यूट्यूब में नहीं देखा होगा, ठीक है। और इसमें आपको पूरा डाउट आपका खत्म हो जाएगा, एक दिन ही खत्म होगा। तो आप कमेंट में जरूर कुछ भी आप लिख करके आप जा सकते हो, लेकिन यदि अगर डाउट खत्म हो जाएगा तो यार जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कर देना, ठीक है। क्योंकि यार आप अपना सपोर्ट दिखाओ। तो चलो यार इसके बारे में जानते हैं। तो देखो यार, इसके पहले सबसे पहले जानने के लिए आपको जानना होगा बुक वैल्यू क्या होता है। देखो, बुक वैल्यू यानी कि एक ऐसा फंडामेंटल टूल है जिससे हमें आपको ये मालूम चलता है कि यदि कंपनी को यदि कुछ होता है तो कंपनी एक शेयर के बदले वो कितना रुपया आपको दे सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग 93 रुपया तक ये कंपनी आपको दे सकता है। यहाँ पे बहुत सारा डाउट क्या हो कि यार अभी भी यहाँ पे कम निकल के आ रहा है, लेकिन आप जो है और सब स्टॉक्स को जाके आप चेक कर लो, आप जो कंपेयर कर लो। आपका किसी स्टॉक्स का तो ऐसा होता है कि प्राइस रहता है 3000, लेकिन उसका बुक वैल्यू रहता है मात्र 100 रुपया, ठीक है। तो ऐसे भी कंपनी में आप जो इन्वेस्ट यहाँ पे करके पक्का बैठे होंगे, आप जरूर यहाँ पे चेक कर सकते हो। लेकिन इसका बुक वैल्यू एक गजब का बुक वैल्यू है, प्लस इसका आपको जो ROC और आपका ROE, ऐसा मानना होता है कि आपको जो ROC और ROE जो है लगभग 20% या 15% से ऊपर है यहाँ पे आपको रहना चाहिए, जिसमें यहाँ पे 42, 31 तक देखने को आपको मिलता है। देखो यहाँ पे मैं इसके बारे में आपको बता सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में यदि मैं ज़्यादा बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक शॉर्ट में समझ जाओ। जैसे ये आपको जो टूल है यानी कि ROE, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ से भी ऐसा होता है, यानी कि यहाँ पे आपको डेप्थ से भी यहाँ पे आपको जो ROE ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके बारे में आपको सही से जानने के लिए आप कमेंट जरूर करना। मैं इसके बारे में एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको लगभग 10 मिनट ऐसे ही लग जाएगा इसके बारे में यदि फुल फंडामेंटल यहाँ पे यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो आप समझ सकते हो कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे लगभग आप समझ सकते हो कि 20% से ज़्यादा यदि किसी भी कंपनी का रहेगा तो आप समझ जाना कि कंपनी यहाँ पे सही है, ठीक है। फिर यदि और सब चेक कर ले तो देखो सेल्स में लगातार गिने तो दिखाई दिया, लेकिन बीच में यहाँ पे क्वार्टर बाय आपको कम हुआ है, जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी जो आपको चार्ज जो आपको भरा था, जिसके कारण ही ऐसा निकल के आपको आया है। लेकिन ठीक है, यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए बस यहाँ पे दिक्कत है, लॉन्ग टर्म फिर धीरे धीरे आपको सही आपको हो जाएगा। फिर उसके बाद चेक करेंगे कैश फ्लो कैसा है। देखो, कैश फ्लो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। कैश फ्लो सबसे ज़्यादा मैटर इसलिए करता है क्योंकि देखो, मान लो यदि आपने 1000 का कुछ भी आपने सेल्स किया, ठीक है, और आपका जो सेल्स है वो तो आपको बैलेंस शीट आपका जो आ जाएगा, यानी कि सेल्स किया वो तो बैलेंस शीट में आएगा। लेकिन आपको ये कैसे मालूम चलेगा, यानी कि हम लोगों को आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि वो जो 1000 जो सेल्स हुआ वो 1000 का पैसा आपको आया है। लेकिन से मान लो इसी आपको जो मैंने यहाँ पे 5 रुपये का पेन बेचा, ठीक है, और यदि आपने पैसा दिया नहीं दिया तो आपको जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आपने मुझे पैसा दिया है। तो इसलिए हम लोगों को कैश फ्लो यहाँ पे चेक करना चाहिए। देखो यहाँ पे कैश फ्लो कैसे चेक किया जाता है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है ये देख सकते हो मार्च में है लगभग 44,000 करोड़ का, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करो कि यहाँ पे टोटल सेल्स हुआ मार्च 2022 में, यानी जो टोटल प्रॉफिट हुआ है मार्च 2022 में, इससे ज़्यादा है या नहीं। यानी कि कैश फ्लो यदि ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे सही है, और यदि 5-10% तक भी कम है तो यहाँ पे चलेगा, ठीक है। ज़्यादा कम नहीं आपको रहना चाहिए। तो यार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 44,000 है, ठीक है। और उसके बाद यदि आप चेक करते हो, एक सेकेंड, हाँ, तो आप चेक करते देखो मार्च 2022 में आप देख सकते हो यहाँ मार्च 2022 लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल सेल्स हुआ वो अपन नेट प्रॉफिट में चेक करें तो लगभग 41,000 का, यानी कि लगभग यहाँ पे जो कैश है, एक कैश फ्लो एक अच्छा खासा कैश फ्लो, यानी कि एक बेहतरीन कैश फ्लो है। इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पे एक अच्छा शेयर है, इसे जरूर आपको फॉलो करना चाहिए। और जहाँ तक मेरा मानना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे बाई करना चाहिए। यदि आपको कुछ भी समझ में, यदि कुछ भी आपको नया कुछ सीखने को मिला हो तो यार जरूर इस चैनल को सपोर्ट यार कर देना, यानी कि बस यार सब्सक्राइब करना है, यार कर दो सब्सक्राइब। तो चलो यार देख लेते हैं आपको प्रमोटर होल्डिंग कैसे। तो यहाँ पे आपको प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे सही नहीं है, मात्र 34% का ही आपको जो प्रमोटर होल्डिंग आपको निकल के आता है, ठीक है। सही है लेकिन उतना ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि तो ऐसा हम सबको मानना होता है कि प्रमोटर जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है, यानी कि 75% तक आपको मैक्सिमम है, उसके बाद तो यहाँ पे आपको बढ़ता नहीं है, ठीक है। आप जानते हो ये बात। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा रहे उतना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे मात्र 34% का, ठीक है, चलो यहाँ पे उतना चलता है। तो बाकी सब चीज़ जो आपको कंपनी का कैश फ्लो हो गया, सेल्स में हो गया, प्लस आप ROC ROE बुक वैल्यू सब कुछ यहाँ पे सही निकल के आता है। तो एक आपको अच्छा खासा मौका, यदि शेयर डाउन जाएगा तो आपको जरूर यहाँ पे बाई करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा डाउट खत्म हो गया होगा। देखो एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे आपको यदि आप एक जो है लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए ग्रोथ करना चाहते हो इस शेयर में आपको बाई करने के लिए, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप 113-114 लेवल तक यहाँ पर सपोर्ट बनाने दो। उसके बाद यदि आगे जाता है तो जरूर यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा जरूर गेन देखने को मिलेगा, लेकिन अभी जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी थोड़ा वेट कर लो, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही अभी चलते हुए दिखाई देगा और तेज़ी आती है उसके बाद तब फिर यहाँ पे बाई कर सकते हो, ठीक है। तो यार इस वीडियो में बस आपको इतना ही रहेगा। ये वीडियो पसंद है तो जरूर
वीडियो को लाइक कर देना और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि कुछ भी वीडियो को आपको कुछ इस वीडियो में आपको नया सीखने को आपको मिला हो तो यार जरूर से यार कर देना। तो यार इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।